वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने मारका हक के मौके पर खुसूसी पैगाम में कहा कि ये दिन पाकिस्तान की क़ुव्वत, खुददारी और गैर मुतसलसल अज़्म के आलमी सतह पर एतराफ़ की अलामत है, जिस पर पूरी कौम फ़ख्र करती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने अपने पैगाम में कहा कि वो मारका हक में तारीख़ी दिन है जब पाकिस्तान ने अपनी क़ुव्वत और खुददारी का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। खेलदास कोहिस्तानी ने कहा है कि पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है और दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, तहम मुल्क की दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हैदराबाद में जश्न मारका हक की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी खेलदास कोहिस्तानी ने कहा कि आज का इज्तिमा कौमी यकजहती और दुश्मन को वाज़ेह पैगाम देने के लिए मुनाकिद किया गया है। उन्होंने कहा कि ये धरती हज़ारों सालों से हमारी है और हमेशा हमारी रहेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहरियत का सोचा, मगर पाकिस्तान की क़यादत और अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क ने दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। यहाँ आपको बताएं कि जैकबाबाद में निजी फाउंडेशन ट्रस्ट के ताउन से पैदाइशी कटे हुए होंठ और तालू की सर्जरी का 2 रोज़ा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। मरीजों को मुफ्त सर्जरी, अद्वियात और खाने की फराहमी की जा रही है। तफसीलात जानेंगे अब्दुल बाकी की रिपोर्ट में। जैकबाबाद की जिम्स अस्पताल में पैदाइशी कटे हुए होंठ और तालू की सर्जरी का मुस्कुराहट फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम और MNA MPA के ताउन से 2 रोज़ा सर्जरी कैंप का इनेकाद किया गया। मुनक्किदा सेमिनार के दौरान ब्रीफिंग दी गई। 500 बच्चे पैदा होते थे, एक बच्चा कटे होंठ कटे तालू के साथ होता है। कटे होंठ कटे तालू के जो नुकसान आते हैं वो सामने नजर आते हैं। एक तो नफसानी मसाइल का शिकार होता है, दूसरा बोल नहीं सकता, तीसरा दूध नहीं पी सकता, तीसरे दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, आवाज़ सही नहीं होती। इस सारे मसाइल के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी केयर की जरूरत होती है। 500 के करीब हमारे ये ऑपरेशन होंगे और लेकिन आपके तवज्जुह से और मुस्कुराहट फाउंडेशन वालों को मेरी यही गुजारिश रहेगी कि 2 दिन चूँकि ये बहुत कम है तो इसको 2 से हम 5 दिन किए जाएं। और प्रोफेसर साहब जो है उनको मैंने यही रिक्वेस्ट की है कि हम इसका एक तो ये दौरानिया बढ़ा दें, कम से कम 5 डेज करें। दूसरा हम जो है अपने 2 डॉक्टर्स जो ENT स्पेशलिस्ट है वो वहाँ भेजेंगे इंशाल्लाह कराची में। 28-30 लोगों पे मुश्तमिल है। सबसे पहले उनका रहायश का हमने अरेंजमेंट किया है, उनका खाना पीना जो भी है, लंच हो, डिनर हो या नाश्ते, या जो पेशेंट हैं MNA मीर एजाज हुसैन खान जखरानी और हमारे मोहतरम MPA शेरुल खान मुगरी साहब से राब्ते में हैं कि हम आपके शहर में आ रहे हैं, आप हमसे तावन करें से। आने वाले मरीजों की मुफ्त सर्जरी और अद्वियात की फराहमी के साथ रुकन सिंध असेंबली शेर मोहम्मद मुगेरी की जानिब से डॉक्टर्स टीम और आवाम को खाने समेत दीगर सहूलियात भी फराहम की गई। कैमरा टीम के साथ अब्दुल बाकी केयर 5 न्यूज़ जैकबाबाद। भारतीय जहरियत के खिलाफ पाक फौज के मारका हक बुनियादी मरसूस का 1 साल मुकम्मल होने की खुशी में स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती और शहदाए मारका हक को खिराज तहसीन पेश किया। देखते हैं हैदराबाद से जिब्रान खान की ये रिपोर्ट। मारका हक बुनियाद मरसूस की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर फैजान रमज़ान इंग्लिश एलिमेंट्री स्कूल में जश्न मारका हक के नाम से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मारका हक को 1 साल मुकम्मल होने की खुशी में केक भी काटा गया। असातिज़ा और तलबा और तालिबात ने हाथों में परचम और बैनर्स उठाकर अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत और यकजहती का इजहार करते हुए फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, पाक फौज, पाक फजाइया, पाक बहरिया और तमाम कौमी सलामती इदारों को खिराज तहसीन पेश है। बुनियादी महसूस को आज पूरा 1 साल हो गया मारका हक को, और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक छोटी सी तकरीब रखी गई। ये वो मारका हक है कि पूरी दुनिया को ये मैसेज पहुंच गया कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सुपर पावर है। हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को,
اور پاک نیوی کو، پاک فضائیہ کو، تمام اپنے سیکورٹی اداروں کو پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ تقریب میں ننھے منھے بچوں نے ہاتھوں میں پاکستانی پرچم اٹھائے، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے قومی ہیروز کو خراج تحسین پیش کرتے رہے۔ کیمرامین سہیل احمد کے ساتھ جبران خان، 5 نیوز، حیدرآباد۔ شکارپور پولیس نے خواتین کی مبینہ خرید و فروخت اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہ کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے مرکزی ملزمان کی ساتھی 5 خواتین کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ 6 مرد ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ کارروائی کے دوران 4 نوجوان لڑکیوں کو بھی بازیاب کرایا گیا۔ پولیس کے مطابق شکارپور کے علاقے علی شاہ پیر میں اجنبی خواتین کی موجودگی سے متعلق مسلسل شکایات موصول ہو رہی تھیں، جس پر ایس ایس پی محمد کلیم کی ہدایت پر تھانہ نیو فوجداری پولیس نے بنگلانی ہاؤس پر چھاپہ مار کارروائی کی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کارروائی کے دوران 1 مرد اور 5 خواتین کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ملزمان کے قبضے سے موبائل فونز بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ خیرپور میں جشن مارکہ حق کے سلسلے میں میڈیکل کالج کے ڈاکٹروں اور پیرا میڈیکل عملے کی جانب سے سول ہسپتال کے مین گیٹ سے بلڈ بینک تک ریلی نکالی گئی، جس میں ڈاکٹروں، پیرا میڈیکل اسٹاف اور دیگر ملازمین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کی قیادت ڈاکٹر جاوید احمد، ڈاکٹر رفیق منگی، ڈاکٹر فاروق اور ڈاکٹر طارق نے کی۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جشن مارکہ حق منانے کا مقصد پاک فوج کی بہادری، قربانیوں اور ملک کے دفاع کے لیے دی گئی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے آپریشن بنیان مرصوص کے دوران دشمن ملک بھارت کی جارحیت کا بھرپور جواب دے کر تاریخی کامیابی حاصل کی، جس پر پوری قوم کو فخر ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے ہمیشہ ملک کی سلامتی، خود مختاری اور عوام کے تحفظ کے لیے ہر محاذ پر بہادری سے مقابلہ کیا، جبکہ پاکستانی قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور ہر قسم کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے متحد ہے۔ خبر شامل کریں گے گھوٹکی سے، جہاں پر مارکہ حق کے دن کے موقع پر ڈسٹرکٹ جیل کی جانب سے خصوصی تقریب اور ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں پاک فوج کی آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی پر زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ گھوٹکی میں مارکہ حق کے دن کے موقع پر ڈسٹرکٹ جیل کی جانب سے خصوصی تقریب اور ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاک فوج کی آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی پر زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب کی قیادت عدنان جتوئی، شفیق سمرو، ثاقب اور عمران احمد نے کی، جبکہ ڈسٹرکٹ جیل کے افسران، اہلکاروں اور دیگر شرکا نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کے بعد ڈسٹرکٹ جیل کے عملے کے ہمراہ ریلی بھی نکالی گئی، جس میں شرکا نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے بھرپور جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ ریلی کے دوران قومی پرچم اٹھائے شرکا نے پاک فوج کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر منعقدہ سیمینار اور ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ پاک فوج نے بہادری، جرت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ذریعے دشمن کو شکست دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن بنیان مرصوص پاکستان کی عسکری تاریخ کا ایک اہم باب ہے، جس میں افواج پاکستان نے دشمن کے عزائم ناکام بنائے۔ دادو میں جماعت اسلامی سندھ کے امیر کاشف سعید شیخ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے سندھ کی سیاسی، معاشی اور سماجی صورتحال پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں حکومتی جماعت کے اتحادیوں نے مفاہمت کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کیے، جبکہ جماعت اسلامی اپنے جھنڈے تلے حکمراں جماعت کا بھرپور سیاسی مقابلہ کر رہی ہے۔ کاشف سعید شیخ نے کہا کہ سندھ حکومت کا روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا۔ ان کے مطابق یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق سندھ میں 7 لاکھ بچے بھوکے پیٹ سونے پر مجبور ہیں، جبکہ 78 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں وسیع قدرتی وسائل موجود ہیں، جن میں 26 اقسام کے معدنیات، 70% گیس اور 30% تیل کے ذخائر شامل ہیں، مگر اس کے باوجود عوام بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی کرپشن نے صوبے کو مسائل میں دھکیل دیا ہے۔
और अब रुख करेंगे चुनियोट का, जहां पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर शहरियों के सफर को महफूज बनाने के लिए अमली इक़दामात जारी हैं। इसी सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस चुनियोट की जानिब से ट्रैफिक आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। आगाही कैंप का इफ्तिताह डॉक्टर नवीद आतिफ और आयशा रिजवान ने किया। कैंप के दौरान अफसरान ने शहरियों को ट्रैफिक क़वानीन, हेलमेट के इस्तेमाल और इसकी अफादियत के बारे में आगाही दी। इस मौके पर शहरियों में हेलमेट और आगाही पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। अफसरान ने कहा कि शहरी ट्रैफिक क़वानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं ताकि हादसात से बचा जा सके। उन्होंने वाज़ेह किया कि मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट पहनना लाजमी करार दिया गया है और खिलाफ वर्जी पर चालान और जुर्माना भी किया जाएगा। वालों में 45 साला शबाना बीबी, 50 साला गुलाम शबीर और 30 साला मोहम्मद आरिफ शामिल हैं। हादसे में 3 साला बच्ची शदीद जख्मी हुई, जिसे तशवीशनाक हालत के बाइस निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक दीगर 3 जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद फारिग कर दिया गया। हादसे के बाद इलाके में सोग की फ़िज़ा छा गई, जबकि शहरियों ने वाक़े पर गहरे अफसोस और रंज का इजहार किया। हारूनाबाद और इसके मसफ़ात में चोरी और राजधानी की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ थाना सदर के बाहर शहरियों ने एहतजाज किया। मकीनों ने एहतजाज करते हुए कहा कि इलाके में चोरी और राजधानी रोज़ का मामूल बन चुका, जिसकी वजह से आवाम का जीना मुहाल हो गया। मुसाहिरीन के मुताबिक उन्होंने अपनी मदद आप के तहत एक मुबैना चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, ताहम उनका कहना है कि पुलिस ने उसे छोड़ दिया और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एहतजाज करने वालों ने मुतालबा किया कि नामजद मुलजिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और उसके दीगर साथियों को भी कानून के कटहरे में लाया जाए, ताकि इलाके में अमनो अमान कायम हो सके और अवाम खुद को महफूज महसूस करें। गुजरावाला में मसीही बिरादरी की जानिब से मार्का हक की फ़तह के 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी केक कटिंग तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें बड़ी तादाद में मसीही रहनुमाओं, समाजी शख्सियात और शहरियों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान शुरका ने पाकिस्तान से ज़ाहिर यकजहती करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिंदाबाद के नारे लगाए, जबकि इस परचम के साए तले हम एक हैं का नारा भी फ़ज़ा में गूंजता रहा। इस मौके पर फ़तह की खुशी में 100 पाउंड का खुसूसी केक भी काटा गया। शुरका ने कहा कि पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और कौमी यकजहती के लिए पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी है। तकरीब से खिताब करते हुए मसीही रहनुमा वाजिद ने कहा कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। उनके मुताबिक इस क़यादत के बाइस पाकिस्तान महफूज हाथों में है और कौम में एतमाद पैदा हुआ है। खबर शामिल करेंगे हाफिजाबाद से, जहां मार्का हक बुनियानुम मरसूस की कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर पुलिस और ज़िला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए एक पुरवकार रैली निकाली गई। रैली की क़यादत कामरान हमीद और अब्दुल रज़ाक ने की। रैली में डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, ज़िला इंतजामिया और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान और अहलकारों ने भरपूर शिरकत की है। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को कौमी परचम और फ्लैक्सेस से सजाया गया है, जबकि शिरका ने कौमी परचम उठाकर अफवाज पाकिस्तान से वालेहाना यकजहती का इजहार किया। रैली डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर जिना चौक, गुजरावाला रोड, फवारा चौक, राजा चौक और बिलाल चौक से होती हुई घोड़ा चौक पर इख्तिताम पज़ीर हुई। इस मौके पर DPO कामरान हमीद ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने मार्का हक बुनियानुम मरसूस को कौमी तारीख का रोशन बाब करार दिया। मार्का हक बुनियानुम मरसूस की शानदार फ़तह को 1 साल मुकम्मल होने पर मीरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कौमी परचम कुशाई और केक काटने की तकरीब भी शामिल थी। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक वज़ीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद सईद थे, जबकि SSP मीरपुर खुरम इकबाल सनतकारों, ताजिर रहनुमाओं और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सदर चैम्बर उमर शहजाद जलाल ने अपने खिताब में कहा कि बुनियानुम मरसूस कौमी तारीख का रोशन बाब और कौमी इत्तेहाद व अज़्म की अलामत है। साबिक वज़ीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद सईद ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने अपनी पेशा वाराना सलाहियतों और कुर्बानियों से दिफ़ाए वतन को नाकाबिल तस्ख़ीर बनाया। तकरीब के अख्तिताम पर मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई।
पिंड दादन खान के शहर खेवड़ा में मारिका हक बनियानुम मरसूस के हवाले से एक अजीमुल शान रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत आयशा शफकत ने की। रैली LCI सोडा फैक्ट्री गेट से शुरू हुई और मेलाद चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में सियासी, समाजी, मजहबी, सहाफ़ती और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। शिरका ने पाक फ़ौज के हक़ में और वतन अज़ीज़ की सलामती के लिए ज़ोरदार नारे लगाए। इस मौके पर मुल्क की इस्तेहकाम, शहदा के दर्जात की बुलंदी और पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। रहीम यार खान में ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम मारिका हक बुनियानुम मरसूस की तारीख़ी फ़तह का 1 साल मुकम्मल होने पर इज़हार यकजहती रैली निकाली गई। रैली की क़यादत ज़हीर अनवर ने की। रैली में ज़िले अफसरान, टिकट होल्डर्स, अवामी नुमाइंदों, मीडिया, ताजिर, उलमा, वकला, डॉक्टर्स और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने कौमी परचम उठा रखे थे और पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। रैली के दौरान शुरका ने कौमी इत्तेहाद और यकजहती का भरपूर मुजाहरा किया और अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ काबिल फ़ख्र हैं, जिन्होंने हर आजमाइश में कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। उन्होंने कहा कि मारिका हक में तारीख़ी कामयाबी कौम के इत्तेहाद, अज़्म और यकजहती का मज़हर है। आरिवाला में सरकारी स्कूल में चोरी की वारदात। चोरों ने तमाम क्लासरूम्स के ताले तोड़कर बिजली की तारें, बोर्ड्स, पंखे और बच्चों की किताबें भी चोरी कर लीं। आरिवाला थाना रिंग शाह की हुदूद में वाक़े गांव जीवन शाह के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में रात के वक्त चोरों ने क्लासरूम्स के ताले तोड़कर बिजली की तमाम वायरिंग उखाड़कर तारें निकाल लीं। 12 छत वाले पंखे भी उतार लिए। यहाँ तक कि चोरों ने स्कूल में पड़ी बच्चों की किताबें भी चोरी कर ली हैं। अब स्कूल में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम होने से पानी भी नहीं है, पंखे भी चोरी हो चुके, जिसके बाद स्कूल में तालीमी सरगर्मियां मुतासर हो रही हैं। स्कूल के हेडमास्टर आबिद जोगर का कहना है कि 1 साल के दौरान तीसरी दफ़ा यहाँ चोरी हुई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। शहरी हुकूमत से महंगाई कम करने की इल्तिजा करने लगे। तफसीलात जानते हैं हैफजाबाद से ब्यूरो चीफ मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानब से गरीब आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये फी लीटर इजाफे के बाद मुल्क भर में महंगाई की नई लहर पैदा हो गई है। पेट्रोल महंगा होने के बाद से ट्रांसपोर्ट के किरायों समेत रोजमर्रा की तमाम अशिया, जिसमें फल, सब्जियां, आटा, घी और दीगर चीज़ें भी महंगी हो गई है, जिसका बराह रास्त बोझ गरीब आवाम पर पड़ेगा, जिसकी वजह से गरीब आवाम शदीद परेशान दिखाई दे रही है। इस वजह से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੇ ਸਾਡਾ ਤਰਲਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ? ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਆਉਣ। जनाब जिमें तेल वधदा है हर शय वध जाती है, तुहानू रब रसूल दा वास्ता कोई हथ पोला करो ताकि गरीब आवाम जी सके। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि खुदारा महंगाई पे कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब भी सुख का सांस ले सके। जी, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने तालीमी इदारों के अतराफ और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 8 कार्रवाइयों के दौरान खातून समेत 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाइयों में 76 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की 44,324 किलोग्राम मुनशियात बरामद की गई। इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी के करीब गाड़ी से 7,2 किलोग्राम चर्स बरामद करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुलजिमान ने तालीमी इदारों के तलबा को मुनशियात फ़रोख्त करने का एतराफ़ भी किया। मुल्तान के कार्गो ऑफिस में भी बरतानिया भेजे जाने वाले पार्सल में शेरवानी के अंदर से 2.61 किलोग्राम आइस बरामद की गई, जबकि रावलपिंडी के कोरियर ऑफिस में ऑस्ट्रेलिया जाने वाले पार्सल के हॉकी बॉल्स में छुपाई गई 1.512 किलोग्राम आइस पकड़ी गई। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बहरीन जाने वाले खातून के ट्रॉली बैग से 1.202 किलोग्राम आइस बरामद की गई। सखर में बस टर्मिनल के करीब 2 मुलजिमान से 10.8 किलोग्राम चर्स, जबकि इस्लामाबाद के
कॉक पुल बस टर्मिनल के करीब मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान से 4 किलोग्राम चर्स बरामद हुई। पेशावर के ओल्ड हाजी कैंप जीटी रोड के करीब मुलजिमान से 2 किलोग्राम आइस बरामद की गई, जबकि पसनी के इलाके शादी कोर कोस्टल लाइन के करीब कार्रवाई में 15 किलोग्राम आइस, 23 पिस्तौल और 46 मैगजीन कब्जे में ले लिए गए। सूबाई वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत मौजूदा माली साल के जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले से अहम इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल और प्रोजेक्ट्स डायरेक्टर्स ने मनसूबों की पेशरफ पर ब्रीफिंग दी। बिलाल यासीन ने हिदायत की कि तमाम जारी मनसूबे 30 जून तक हर सूरत मुकम्मल किए जाएँ, जबकि अजला की सतह पर प्रोजेक्ट्स की सख्त मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि सुस्त रवि किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर हाउसिंग ने सड़कों की तामीर और पार्क्स की बहाली को मुहर्रम से कबल मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए कहा कि सख्त गर्मी के पेश नज़र फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली के अहदाफ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने सूबाई दारुल हुकूमत के 2 बड़े मनसूबों रेलवे स्टेशन की बहाली और दाता दरबार तोसीही मनसूबे को जल्द मुकम्मल करने और अव्वलीन तरजीह करार दिया। बिलाल यासीन ने तमाम महकमों को रोज़ाना की बुनियाद पर कारकर्दगी रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत भी जारी की, ताकि तरक्याती कामों की रफ्तार को मज़ीद मौसर और शफाफ बनाया जा सके। और यहाँ आपको बताएंगे पंजाब में पेशावर भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जबकि डीआईजी ट्रैफिक पंजाब के अहकामात पर ईद से कबल खुसूसी कार्रवाइयों की हिदायत जारी कर दी गई है। ट्रैफिक सिग्नल्स पर मांगने वाले अनासर के खिलाफ सख्त इकदाम किए जा रहे हैं ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक सिग्नल्स पर मौजूद पेशावर भिखारी न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बनते हैं, बल्कि शहरी को हिरासा करके जबरदस्ती पैसे भी मांगते हैं। तर्जुमान ने बताया कि रवा साल पंजाब में 1800 से जायद पेशावर भिखारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है, जबकि मुतादिद मुकदमात गदागरी एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। लेस्को बागबानपुरा सब डिवीज़न ने केबल इंडस्ट्री में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डायरेक्ट सप्लाई के जरिए गैर कानूनी बिजली इस्तेमाल करने का इंकशाफ किया है। कार्रवाई के दौरान कनेक्शन मुनक़ता करके सामान कब्जे में ले लिया गया। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक SDO बागबानपुरा और टीम ने कामयाब कार्रवाई करते हुए केबल इंडस्ट्री में बिजली चोरी को बेनकाब किया, जहाँ वापटा केबल से डायरेक्ट सप्लाई के जरिए गैर कानूनी तौर पर बिजली इस्तेमाल की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान मौके से 3 फेज़ AMI मीटर और 4 कोर केबल कब्जे में ले ली गई, जबकि गैर कानूनी कनेक्शन फौरी तौर पर मुनक़ता कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक बिजली चोरी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है और डिक्टेशन बिल्स जारी करने का अमल भी शुरू हो चुका है। CEO लेस्को ने कहा कि बिजली चोरी के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और किसी को कानून से बालातर नहीं समझा जाएगा। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल लाहौर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वीज़ा फ्रॉड और माइग्रेंट स्मगलिंग में मुलव्विस इश्तिहारी समेत इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान को लाहौर और सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिया गया। FIA तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में अब्बास सुलहरी, लियाकत अली और मोहम्मद आसिफ शामिल हैं। मुलजिम अब्बास सुलहरी ने एक शहरी को तुर्की वर्क वीज़े का झांसा देकर 46 लाख रुपए हथियाए, जबकि लियाकत अली ने कनाडा वर्क वीज़े के नाम पर 31 लाख रुपए बटोरे। तर्जुमान के मुताबिक मोहम्मद आसिफ भट्ट ने एक शहरी को मलेशिया वर्क वीज़े का झांसा देकर 2 लाख रुपए हथियाए। मुलजिम आसिफ भट्ट साल 2014 से FIA लाहौर को मतलूब था। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने में नाकाम रहे और वारदात के बाद रुपोश हो गए। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियाँ ने सुथरा पंजाब अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा किया, जहां उन्होंने DG सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहबदीन के हमरा ईद कुर्बा की तैयारियों और सफाई इंतजामात पर तफसीली जायज़ा इजलास की सदारत की। इजलास में तमाम डिस्ट्रिक्ट सुथरा पंजाब एजेंसीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर्स ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की और ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई प्लान्स पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी बल्दियात ने हिदायत की कि हर तहसील के लिए
अलग जामे सफाई प्लान तैयार किया जाए और ईद के तीनों रोज़ मरबूत ऑपरेशन यकीनी बनाया जाए। शकील अहमद मियाँ ने कहा कि जानवरों की आलाइशें और वाक़यात सड़कों या नदी नालों में फेंकने वालों के खिलाफ 50,000 रुपये तक का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने हिदायत की कि तमाम मैनेजिंग डायरेक्टर्स अपने अजला की ज़रूरियात के मुताबिक इजाफी अमला और मशीनरी तैनात करें। रावलपिंडी से खबर शामिल करेंगे, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावटी और मुजरे सेहत अशिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गंज मंडी में वाक़ आटा चक्की पर छापा मारकर 500 किलोग्राम नाकिस हल्दी तलब कर दी है। पंजाब फूड अथॉरिटी रावलपिंडी की टीम ने गंज मंडी में मौजूद आटा चक्की से हल्दी के नमूने हासिल करके लेबॉर्ट्री भिजवाए, जहां टेस्ट के बाद हल्दी को नाकिस और मुजरे सेहत करार दिया गया था। एप्समा के ज़ेर तमाम बुनियाद मरसूस से मार्का हक तक के उन्वान से एक शानदार यकजहती रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें निजी तालीमी इदारों के असातिज़ा, तलबा और स्कूल मालिकान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली में अफवाज पाकिस्तान से भरपूर इज़हार यकजहती किया गया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो सारा अहमद की खुसूसी काविशों से इदारे के बच्चों को बैनुल मदारिस खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेने का मौका फराहम किया गया। चैंपियनशिप में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बच्चों ने 100 मीटर रेस और 400 मीटर रिले रेस में नुमायां पोजीशंस हासिल करके इदारे का नाम रोशन किया है। बलूचिस्तान पुलिस के ज़ेर तरबियत अफसरान ने पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में जदीद AI बेस्ड डिजिटल पुलिसिंग पर तरबियती कोर्स मुकम्मल कर लिया। इस तरबियत में 35 DSPs ने स्मार्ट पुलिसिंग और जदीद सर्विलेंस सिस्टम के अमली पहलुओं पर महारत हासिल की। तीसरे स्पेशलाइज ट्रेनिंग कोर्स ने दौरान बलूचिस्तान पुलिस के अफसरान को वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन और वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी के जदीद ऑपरेशन से आगाह किया। झलमक्सी में M8 शाहरा पर मुसाफिर कोच उलटने से खातून और 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। DSP मोहम्मद यूनुस के मुताबिक कोच खारान से लाड़काना जा रही थी कि M8 शाहरा पर तेज़ रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर उलट गई। उन्होंने बताया कि 6 अफराद जाए हादसा पर ही दम तोड़ गए थे, जबकि एक जख्मी अस्पताल में दौरान इलाज चल बसा। जाँ बहक होने वालों में एक बच्चा और खातून भी शामिल हैं। बिहाड़ी में मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी और 1 साल मुकम्मल होने पर इजहार तशक्कुर रैली का इनेकाद किया गया। रैली में डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी खालिद जावेद गुराया, असिस्टेंट कमिश्नर अनम अकरम, CEO एजुकेशन, सियासी रहनुमाओं, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चनियोट का रुख करेंगे, जहां पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पुलिस एहलकारों के आवाम के साथ मस्बत रवैये को यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। इसी सिलसिले में पुलिस लाइन में एक तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में पुलिस एहलकारों को शहरियों के साथ बेहतर बर्ताव, खुश अखलाकी और पेशा वराना रवैये के हवाले से लेक्चर्स दिए गए हैं। एहलकारों को वज़ीर आला पंजाब के अहकाम से भी आगाह किया गया। तरबियती सेशन में सीनियर पुलिस अफसरान, मजहबी उलमा और डॉक्टर्स ने पुलिस एहलकारों को मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रहनुमाई फराहम की।